हर हर महादेव। आज का टॉपिक जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 32 फेक यूनिवर्सिटीज। क्या ये जो सामने हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये क्या फैक्ट है? चलिए आज इसी के ऊपर बात करते हैं। और ये मुद्दा आया कहां से? ये जो मैटर है, ये मैटर, ये जो सिलसिला है, ये जो चीजों का धड़ाधड़ चीजों को दिखाना, यूनिवर्सिटियां फेक आना, साथ ही साथ जो आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी है उसमें रोबोटिक्स के बारे में, ये सब तमाम यूनिवर्सिटियों के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन उसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण ही निकल के आया। क्योंकि एक्चुअल में जब यूनिवर्सिटियां ऐसा फ्रॉड कर सकती हैं तो आखिर में उनके जो बच्चे, जो यानी उनके प्रोडक्ट जो यहां से पढ़ के निकलेंगे, उनका क्या फ्यूचर होने वाला है। तो जी हाँ, आज के समय में यूनिवर्सिटीज में भी अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो बड़ा दिल थाम के लीजिए और उसका पूरा डिटेल लेकर आप वहां पे एडमिशन लें। तो चलिए, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजबा काशी से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। आज का टॉपिक जैसा मैंने आपको थंबनेल में भी दिखा है और सामने भी दिख रहा है, यही हमारा आज का टॉपिक है, 32 फेक यूनिवर्सिटीज। आखिर में 32 फेक यूनिवर्सिटीज कहां से आ गई? कोई तो क्लू ऐसा सरकार ने दिया होगा जिससे कि ये फाउंड हो पाई होंगी। बाकी सारी चीजें, क्या इनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, क्या ये वैलिड नहीं है, क्या इनके सर्टिफिकेशन वैलिड नहीं है, क्या यहां पढ़ना बेकार है, इन सब सारे चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे विस्तार से। तो जरा दिल थाम के बैठिए, हो सके तो इसको एकदम सामने ऐसे रख के देखिए कि अगर कोई अगल बगल देखे तो उसको भी समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है देश में। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। केस स्टडी के ऊपर आते हैं। केस स्टडी में क्या कहा गया है भाई? केस स्टडी में भारत में फर्जी विश्वविद्यालय, अवैध संस्थानों का व्यापार जो चल रहा है, वो व्यापार जो है बहुत अच्छे से चल रहा है। अब देखिए, अवैध संस्थानों का व्यापक विश्लेषण हम करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ब्रिजबा काशी एजुकेशन, सारनाथ, वाराणसी। अगर इस वीडियो में कोई कंटेंट मिस हो जाए या फिर कोई एरर आ जाए तो इस कंटेंट को मैंने चैट जीपीटी से बनाया है, बाकी चीजों को मैंने हर जगह कई कई न्यूजों से संशोधित भी किया है। बाकी ये सारा का सारा कंटेंट आज के समय में न्यूज कटिंग पेपर से लिया गया है। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। महत्वपूर्ण संख्याएं क्या हो सकती हैं? 32 फर्जी यूनिवर्सिटियां जो विश्वविद्यालय हैं, 12 प्लस सक्रिय राज्य में चलाए जा रहे हैं, 900 प्लस नकली दस्तावेज इनके पास हैं। चलिए आगे अब बात करते हैं हम लोग। समस्या की पृष्ठभूमि जो है वो क्या है? फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या पिछले 2 वर्षों में 20 से अधिक, 32 फर्जी विश्वविद्यालय, लगभग 12 राज्यों में सक्रिय नेटवर्क, यूजीसी की मान्यता के बिना कार्यरत ये कार्य कर रहे हैं। यूजीसी द्वारा नियमित चेतावनियां जारी कर दी जाती हैं, फिर भी ये नहीं मानते हैं ये लोग। ठीक है, अब ये क्या इसमें एजुकेशन माफिया का रोल है, या फिर इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन का रोल है, या फिर खुद सरकार के ही कुछ कर्मचारियों का रोल है, ताकि ये सारी चीजें चलाई जा रही हैं? सरकारी स्थिति के बारे में जांच कर देखते हैं। यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार क्या कहा गया? केवल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ही वैध डिग्री प्रदान कर सकते हैं। फर्जी विश्वविद्यालय इस दायरे में नहीं आते हैं। जब नहीं आते हैं तो फर्जी खुले कहां से? कुछ तो ऐसा क्लू होगा जो सरकार ने ही छोड़ा है, कुछ तो ऐसे कर्मचारी होंगे जिन्होंने ही सारी चीजें दी हैं उनको, ताकि वो फर्जी यूनिवर्सिटीज को मेक कर पाए, बना पाए। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी चीज होती है बनाना, उसको जब लोग बना दे रहे हैं तो छोटे मोटे स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, ये सब बनाना तो आम बात है। फर्जी सोच सकते हैं तो हॉस्पिटल भी आम बात है। आज की परिकल्पना यूं हो चुकी है कि फर्जी हॉस्पिटल भी बनाए जा रहे हैं और उसमें फर्जी इलाज भी हो रहा है और सरकार से पैसे भी ऐंठे जा रहे हैं। ये भी है, मोटिवेशन लेते रहिए कि आप हम लोग कहां पे चल रहे हैं। अगर मोटिवेशन हम नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं हम फंस जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसके आगे क्या है। फर्जी डिग्री रैकेट क्या होता है? फर्जी डिग्री रैकेट वो रैकेट है जिसके तहत हम क्या करते हैं, ये सब सारी चीजों को आपको दिखा रहे हैं। फर्जी रैकेट का मतलब होता है कि भाई ये सारी जो न्यूज आई है वो फर्जी रैकेट के ही थ्रू आई है। मतलब कि फर्जी यूनिवर्सिटी बनाना, फर्जी स्कूल बनाना, फर्जी कॉलेज बनाना, ये एक डिग्री रैकेट के ही थ्रू
काम करता है। कानपुर पुलिस, जो ये मैटर आया है वो कानपुर के ही द्वारा आया है, यूपी के कानपुर के ही द्वारा आया है। कानपुर पुलिस द्वारा बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है, बड़े रैकेट का। कैसे हुआ है? 900 प्लस नकली दस्तावेज पकड़े गए हैं यूनिवर्सिटी के पास। 14 विश्वविद्यालयों के नामों पर प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं फर्जी तरीके से। संगठित गिरोह का व्यापक नेटवर्क। अब देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां बहुत लीगल होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, बहुत लीगल होती हैं, उनका सब कुछ ऑथेंटिक होता है, लेकिन उनके नाम पर जो ये दस्तावेज करने वाले लोग होते हैं, जो रैकेट चलाते हैं, 500 रुपया दो मैं डिग्री दे दूंगा, 5000 दो मैं डिग्री दे दूंगा, 10,000 दो मैं डिग्री दे दूंगा, ये सारी चीजें आम हो गई हैं। वैसे भी इस एआई के युग में कुछ समय बाद लोगों की काबिलियत बोलेगी, ये डिग्रियां नहीं बोलेंगी, ये डिग्रियां धरी की धरी रह जाएंगी। तो जरा दिल थाम थाम के बैठिए, ये सब डिग्रियां जो है फर्जी खुद ही हो जाएंगी, क्योंकि आपको इस डिग्री के बिहार पे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। आप चाहे वो ओरिजिनल यूनिवर्सिटी से करें, चाहे फेक यूनिवर्सिटी से, इन जैसे यूनिवर्सिटी से करें, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको स्किल के ऊपर ही जॉब दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें समस्या के कारण, पहला कारण समझते हैं, समस्या का कारण क्या है। ठीक है, समस्या का कारण साक्षरता सूचना की कमी। साक्षरता नहीं है, यानी कि आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, किसी चीज की आपको समझ नहीं है, तो सामने वाला आपको चूना लगा के निकल लेगा। सूचना की कमी, सूचना की कमी मतलब कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अब पता है आपको चलना है लेफ्ट में, लेफ्ट में पहुंच के आप पहुंच जाएंगे नदी के किनारे, और वहीं से आपने राइट ले लिया और आप पहुंच गए शमशान घाट। तो पहुंचना है नदी के किनारे नहाने के लिए और अच्छे से नहाने के लिए पहुंच गए शमशान घाट, तो दोनों में ही अंतर है। इन दोनों अंतर को यही सूचना की कमी बताती है। पहुंचना आपको असली यूनिवर्सिटी, पहुंच गए नकली। असली से आपने एडमिशन लेके, असली से आपको सब कुछ पढ़ना था, पहुंच गए नकली। नकली से वही सेम डॉक्यूमेंट आपने ले लिया उसी के नाम पे, वहां से आप फर्जी। यही तो है सूचना की कमी। छात्रों को मान्यता जांच की जो जानकारी वो नहीं हो पाती। सिंपल है, छात्रों को जो मान्यता होती है उसकी जांच की जानकारी कहां से हो। जैसे मान लीजिए आपने बीए किया, एमए किया, एमएससी किया, बीए किया, बीएससी किया, जो भी किया, बीटेक किया, डिप्लोमा किया, सब कुछ आप वेरीफाइड कैसे करेंगे? नहीं करने का कोई अस्त्र ही नहीं है, कोई शस्त्र ही नहीं है, कहां से आप करेंगे? तो वो जानकारी आपको होनी चाहिए, और सरकार को भी इसमें मदद करनी चाहिए। नियम, जो इनका नियम है, वो नियमावली जो इनकी है वो कमजोर है। कमजोरियां इनकी, नियमावलियां जो है वही कमजोर है। नियामकीय कमजोरियां इनकी, मतलब जो इनके इंटरनल जो है, इंटरनली इनकी कमियां चीजों में दिखती है। राज्यों में निगरानी तंत्र की कमी होती है। पिछला जो आप जैसे देखिए, राज्यों में निगरानी तंत्र नहीं हो पाता है, कौन कैसे बना रहा है, क्या कर रहा है, कितनी सर्टिफिकेशन, कितने रिजल्ट, क्या क्या, उसकी कमी रह जाती है। समस्या के दो कारण क्या है? समस्या के दूसरे कारण क्या है? आर्थिक प्रलोभन, आसान प्रवेश, कम मानदंड, तेजी से डिग्री। यही तो मैं बता रहा था। समस्या के कारण आर्थिक प्रलोभन दिया जाता है। भाई अगर आपकी डिग्री 15,000 में हो रही है, मैं आपको 5,000 में दे दूंगा, मैं आपको 10,000 में दे दूंगा, ये प्रलोभन दिया जाता है। तब जाके डिग्रियां वहां पे फर्जी हो जाती हैं, फर्जी मिल जाती हैं। ये तो यहाँ के प्रलोभन दिए जा रहे हैं लोगों को। आसान प्रवेश, कम मानदंड, तेजी से डिग्री मिल जाती है, लोग ले लेते हैं। क्राइम नेटवर्क, संगठित गिरोह द्वारा ऑनलाइन मार्केटिंग किया जाता है। ऑनलाइन मार्केटिंग, संगठित गिरोह के द्वारा ऑनलाइन मार्केटिंग किया जाता है, मतलब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, एआई सब कुछ लगा के, इसको बोलते हैं सामदंड, सब कुछ लगा के ये क्या करते हैं, अपना प्रचार एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ताकि लोगों को लगे कि भाई ये तो यूनिवर्सिटी असली है, ये तो सारा कुछ ऑनलाइन कर रही है, ये तो सब कुछ एकदम ऑथेंटिक कर रही है, तो इस पे भरोसा किया जा सकता है। अब जब इस पे भरोसा किया जा सकता है तो वहीं आप फंस जाते हैं। ये एक सरकार को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि इस स्ट्रक्चर में आदमी अगर सर्टिफिकेशन उस कॉलेज का कोर्स या डिग्री का उसका एक जो है नंबर डाले, सीरियल डाले, तो उसका सारा डिटेल आ जाए। ये होना चाहिए। एक रिजल्ट अगर आपको मिलता है, उस रिजल्ट पे एक क्यूआर कोड होना चाहिए, जिसके थ्रू आप सब कुछ, क्यूआर कोड स्कैन करते ही सरकार के साइट पे जाए, सरकार से वेरीफाइड हो, तुरंत पता चले ओरिजिनल है या नकली, तब सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, अगर उस एडवर्टाइजमेंट में अगर चीजें लीगल नहीं, इलीगल हैं, उसको तुरंत बैन कर देना चाहिए। ऐसे एडवर्टाइजमेंट को, चाहे वो कहीं पे किए जा रहे हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट फर्जी चीजों को दिखा रहा है जो उसमें है ही नहीं, अगर उसका प्रमोशन किया जा रहा है तो उसको बैन कर देना चाहिए। वो एजुकेशन से हो चाहे कहीं से भी हो, तब जाके हमारे देश में चीजों का जो
एक वे है वो अच्छे से निकल के सामने आएगा, तब जाके हमारी जो भारत के लोग हैं वो अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे आज के समय में। चलिए आगे बताते हैं। छात्रों पर प्रभाव क्या होता है? छात्रों पर दरअसल इसका ये प्रभाव होता है कि भाई छात्र लोग क्या करते हैं, रोजगार में प्रवेश नहीं मिलता है, पहला चीज। दूसरा, उच्च शिक्षा में प्रवेश में बाधा होती है, करियर और वित्तीय नुकसान होता है, आजीवन धोखाधड़ी का डर रहता है। ये सब छात्रों के मन में डर होता है, यार हमने बीटेक कर लिया, बीटेक की डिग्री कहीं फर्जी तो ना हो, 5 लाख तो लगा दिए, जिस यूनिवर्सिटी से मैंने किया वो कहीं फर्जी तो नहीं है। ये सब सारी चीजों का उनको डर बना रहता है। प्लस रोजगार के लिए तो आदमी डिग्री लेता है, और जब डिग्री लेके रोजगार ही नहीं मिले तो उस डिग्री का क्या अचार डालेंगे, कुछ नहीं मतलब है उसका। तो ऐसी डिग्रियों पर प्रवेश लेने से वंचित जो एकदम कड़ा स्ट्रिक्ट नियम होना चाहिए सरकार का, कि अगर ऐसी चीजें होती हैं तो सीधा उनको अंदर, अंदर के बाद उसको बंदर बना दिया जाए। उच्च शिक्षा में प्रवेश में बाधा होने लगती है, ये जब सब कुछ मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं अब। नियम की जो नियामकीय प्रभाव जो होते हैं वो क्या होते हैं? नियामकीय प्रभाव मतलब जो इंटरनल उनके जो जो होते हैं, जनता की विश्वसनीयता क्षीण हो जाती है, विदेशी संस्थानों से सहयोग में बाधा आने लगती है, स्कॉलरशिप के अवसर में कमी आने लगती है, अंतरराष्ट्रीय शोध सहयोग में प्रभावित होने लगती है सारी चीजें। किससे? नियामकीय प्रभाव के कारण, इसके दुष्प्रभाव के कारण जनता की विश्वसनीयता क्षीण हो जाती है। किस पे? विश्वविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब पे। ये सब सारी चीजें हैं जो नोट करने लायक हैं, और देश में आप खुद अपनी आवाज बन के सामने आ सकते हैं। आपके पास तो सबसे पावरफुल इस समय का टूल है जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, आपका मोबाइल। आपको जो भी चीजें, जहां पे भी कमी लगे, बेसी लगे, जो भी चीजें वो आप सीधा रिकॉर्ड करिए और डाल दीजिए कहीं पे भी। जहां डाल सकते हैं डालिए, लेकिन अच्छे जगह पे ऐसा करिए कि उस प्लेटफॉर्म का यूज करके उसका सदुपयोग करिए। अब आगे, समाधान 1। समाधान क्या है? समाधान भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मान्यता सुधार होने चाहिए, रियल टाइम मान्यता सूची अपडेट होने चाहिए। रियल टाइम मान्यता सूची का मतलब है कि जैसे ही आपको जो भी मान्यता कॉलेज का है आप उस पर डालें तो उसकी मान्यता तुरंत दिख जाए, उसके सर्टिफिकेशन तुरंत वेरीफाइड हो जाए। अब आज के समय में क्या है, अभी के समय में भी क्या है, कि अगर हमें किसी रिजल्ट को वेरीफाइड करना है तो मुझे मेल करना होगा, मुझे उसका सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन भेजना होगा, पता चलेगा उसमें 3 महीना लग जाएगा। बोले इतना लंबा प्रोसेस होता है, आदमी कहता है अरे छोड़ो, फिर वो नहीं कर पाता है, बच्चा नहीं कर पाता है। लेकिन उसको फिर क्या, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि अगर वो फर्जी डिग्री निकल गई तो उसका जीवन का एल लग जाता है। चलिए आगे देखिए। नो, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी एनएडी का विस्तार होना चाहिए। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी एनएडी का विस्तार होना चाहिए ताकि चीजें आसानी से लोगों को समझ में आ जाए। समाधान 2 क्या है? जागरूकता, प्रवेश मार्गदर्शन में, जो प्रवेश मार्गदर्शन में आपको जागरूकता मिलनी चाहिए, जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। मीडिया कैंपेन और सूचना प्रसार भी होना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी है, और सरकार को भी ये कर देना चाहिए, जैसे ही बच्चा यूजीसी के नेट पे साइट पे जाए, सिंपली पहले ही लाइन में पहले ही जगह दिख जाए, इतनी यूनिवर्सिटियां मैंने वेरीफाइड की है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कभी कभी होता क्या है, सरकार को खुद ही नहीं पता होता है कि हमारे यहाँ कितने लोग और कितनी यूनिवर्सिटियां जुड़ी हैं। जब वो जाके डॉक्यूमेंटेशन में चेक करते हैं, अरे यार ये तो मेरे ही पैनल में है, हमें लगा कि ये तो दूसरे जगह से रजिस्टर्ड है, विदेश की है, लेकिन उनको तब पता चलता है जब इतना ही चीजों का वो होता, आकलन ही नहीं कर पाते तो कहां से बता पाएंगे। तो इसको तेज करने के लिए एआई का यूज करिए, और जितने भी आपके पास यूनिवर्सिटियां हैं उसको आप सब क्या करिए, लिस्ट के पैनल के एकदम सबसे ऊपर ही दिखा दीजिए, हमारे पास इतनी ही यूनिवर्सिटियां हैं और इतने में आप एडमिशन ले सकते हैं, इनका कोड ये है। इसके अलावा अगर आप कहीं से भी एडमिशन लेते हैं फर्जी है, उसमें सीट दिखा दीजिए कि प्रॉपर सीटें कितनी है। एक यूनिवर्सिटी ये दिखा सकती है कि हमारे यूजीसी से, अगर मान लीजिए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है तो उसमें इतनी सीटें हैं, 1000 सीटें हैं, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इतनी सारी सीटें हैं और कितनी भर गई कितनी खाली हैं, वो सारी चीजें वहां पारदर्शिता से जब दिखाया जाएगा तो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जब पता चलेगा कि भाई एडमिशन फुल है इस यूनिवर्सिटी में, बच्चे को दिख जाएगा, तो फिर उसमें धोखाधड़ी का काम नहीं हो पाएगा। आगे बात करते हैं। समाधान 3, कानूनी कार्यवाही, कड़े दंड और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कड़े दंड और तुरंत कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए कि भाई अगर इस केस के अंतर्गत आप आ गए, रगड़ दिए जाएंगे, सिंपल है। राज्य एवं पुलिस का सहयोग भी होना चाहिए। राज्यों और पुलिस का सहयोग ये होना चाहिए कि जैसे अगर किसी ने फर्जी डिग्री किसी को बना के दे दिया है तो उसका छानबीन इस कदर तक होना चाहिए कि भाई इसके पीछे बनाया किसने, इसके पीछे किसी का तो हाथ तो और नहीं, क्योंकि भाई बच्चे को फर्जी कहां से मिल गया, एक दो लोगों ने तो बनाया नहीं होगा। तो पूरा कोशिश करिए उसकी जांच छानबीन सब कुछ होनी चाहिए। ये रहा हमारा आज का
जो है, अब तीसरे पेज पे, लास्ट पेज पे आते हैं निष्कर्ष के ऊपर। हमारा निष्कर्ष क्या है? 32 फर्जी यूनिवर्सिटी जो विद्यालय की समस्याएं आई है सामने, राष्ट्रीय शिक्षा पर गंभीर संकट है। राष्ट्रीय शिक्षा पर गंभीर संकट इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जब हमारी शिक्षा, जब हमारा एजुकेशन ही नहीं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वही मजबूत नहीं रहेगा, तो हम आगे जाके क्या ही कर पाएंगे, क्योंकि उसी के बेस पे तो हम हर कुछ करते हैं। जब शिक्षा ही हमारी सही नहीं होगी तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जो अमीर अमीर फैमिली के बच्चे वो विदेशों में पढ़ने जाएंगे, वो अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ने जाएंगे, हमारे बच्चे ऐसे ही रगड़े जाएंगे, केवल सर्टिफिकेशन बांटे जाएंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन का कोई मतलब नहीं होगा, हर एग्जामिनेशन में नकल कराया जाएगा, हर जगह धांधली और गड़बड़ी पाई जाएगी, कोई कुछ नहीं करेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा, सरकार के लिए भी अच्छा। जो बम बम कर रहे हैं भाई घूस लेके कमीशन लेके, वो भी बम बम करें, सरकार अपना मस्ती में बम बम वो भी कर रही है। तो इस तरह से सारी चीजें हो जाएंगी टनाटन, और उसके बाद देश चला जाएगा नीचे, क्योंकि एजुकेशन ही रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और शिक्षा से ही सब कुछ सुधारा जा सकता है। तो कोशिश करिए कि शिक्षा से सब कुछ सुधारने के लिए पहले शिक्षा को ही सुधारा जाए। शिक्षा यानी आपकी एजुकेशन सिस्टम। तो तत्काल समन्वित नीतिगत सुधार की जरूरत है। जागरूक रहें, सब सत्यापित करें। जागरूक रहें और सत्यापित किसको करें? जागरूक तो खुद से हो जाए, खुद को कर ले, लेकिन सत्यापित सर्टिफिकेट को करें अपने। क्या वो वेरीफाइड है? उस नंबर को डालें, उस जगह पे डालें जहां कुछ जगह बनाए जाए, वहां से वेरीफाई आप कर सकते हैं संस्था के साइट पे जाके। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक रहा है, आज का हमारा टॉपिक ये आपका 32 फेक यूनिवर्सिटीज के ऊपर रहा है, और इस यूनिवर्सिटीज को इस टॉपिक के रूप में लाने का सिंपल एक ही फंडामेंटल राइट्स है, मतलब मेरा एक एक नैतिक कर्तव्य यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे ऐसे गहरे किसी भी यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन ना लें। कोशिश करके आप जो सरकारी एग्जाम देते हैं उसमें जाके लें, जो एंट्रेंस देके। अगर उसके बाद अगर आप उसमें नहीं निकाल पाते तो कुछ वेरीफाइड ऐसे जो 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 कॉलेज हैं या फिर जो यूनिवर्सिटी जो संस्था से लिंकअप में है, जो बहुत दिनों से आपके आसपास में बड़ी यूनिवर्सिटी चल रही है, वहां से लें। जो अभी हाल फिलहाल में 2-4 साल 4 साल 5 साल में खुली हुई है, कोशिश करें उससे दूर रहें। कॉलेज अगर नए खुल रहे हैं तो उसमें ले सकते हैं, क्योंकि वो कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी से अटैच हो सकते हैं, लेकिन उसका भी वेरिफिकेशन आप कर लें, उसके किस कॉलेज का वो मान्यता रखा है, किस यूनिवर्सिटी का वो मान्यता रखा है, वहां जाके उसका कॉलेज कोड डालें, वहां से वेरीफाई करें, तभी जाके आप एडमिशन लें। क्या कह सकते हैं हम, जागरूक रहें, सतर्क रहें। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे, आपका सारे लोग मजा लेते रहेंगे, चाहे सरकार हो, चाहे आपकी यूनिवर्सिटियां हो, चाहे बेरोजगारी का मतलब हो। तो सबसे अच्छा उपाय है खुद जागरूक हो। जब तक आप खाएंगे नहीं तब तक पेट में जाएगा नहीं, और जब तक पेट में जाएगा नहीं तब तक दिमाग की बत्ती जलेगी नहीं। इसका मतलब है कि सिंपल आपको अपनी चीजों को खुद से खाना पड़ेगा, दांत से पीसना पड़ेगा, यानी मेहनत करनी पड़ेगी। अल्टीमेट तभी जाके आपको उसका निष्कर्ष मिलेगा, और तब जाके आप निखरेंगे और अपने एम के प्रति सतर्क और जागरूक बने रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा कि मैं और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के दिखाऊं या समझाऊं, या अपनी बातों को, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं, एकदम कटु सत्य मैं अगर बताता हूं तो उसके ऊपर आप कमेंट करिएगा। फिर मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।